देखो एक लिखा है खाद्य पदार्थों में प्रयोग होने वाली सेवा। अब देखो जैसे हम इसको, ये है मार्केलो जिसको हिंदी में गुच्छी कहते हैं, ये एरिकस है जिसको हिंदी में छत्तर कहते हैं, ये लाइकोपीडियम है, ठीक है। ये तीन ऐसे क्या है कवक है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में खाद्य पदार्थों में किया जाता है। क्या में किया जाता है? खाद्य पदार्थों में। याद कैसे रखोगे? मार्केलो में केला याद रख सकते हैं, केले से मार्केलो याद हो जाएगा। एग्रिकस में एग याद रखोगे यानी अंडा, तो एग्रिकस याद हो जाएगा। और लाइकोपिन में लाइक याद रखोगे कि जिसको खाते हैं उसको लाइक करते हैं, तो केला और अंडा, तो इससे याद रखोगे मार्केलो, एग्रिकस और लाइकोपिन। अगला ये लिखा है रम, ये लिखा है विस्की, ये लिखा है बियर, यानी रम, विस्की और बियर, इन तीनों के उद्योगों में सैक्रोमाइसिस सेवरीज, सैक्रोमाइसिस सेवरीज नामक जो कवक है उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला लिखा है डबल रोटी, डबल रोटी में भी सैक्रोमाइसिस सेवरीज, उनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगला है डेयरी पनीर उद्योग, पनीर उद्योग में एक तो होता है स्पर्जिलस, पनीर उद्योग में एक स्पर्जिलस का उपयोग होता है। पनीर उद्योग में एक पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम कोमोवर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम कोमोवर्टी, इनका क्या होता है? डेयरी के पनीर उद्योग में इसका उपयोग होता है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक, ये याद रखना है, यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ पर फ्लेमिंग का नाम आता है, किसका नाम आता है? फ्लेमिंग का। तो देखो फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक किसमें, फफूंद में पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसके लिए फ्लेमिंग के लिए 1945 में इस कार्य के लिए नोबेल भी मिला था। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में से पेनिसिलिन क्या बनाई गई थी? एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी। इसके लिए फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। अगला देखो यहाँ पर लिखा है म्यूकर राइजोपस, तो म्यूकर और राइजोपस जो है ये काले रंग के फफूंद है। रोटियों पे जो फफूंद लग जाती है वो क्या होता है? राइजोपस होता है, यानी काली काली जो रोटियां पड़ जाती हैं वो राइजोपस की वजह से पड़ती हैं। और जो है कौन सा? न्यूस्पोरा, न्यूस्पोरा लाल और गुलाबी रंग का क्या होता है? फफूंद होता है। न्यूस्पोरा लाल और गुलाबी रंग का क्या होता है? फफूंद होता है। एक देखो यहाँ पर लिखा है कैरोटिनोफ्लिक, तो कैरोटिनोफ्लिक, कैरोटिनोफ्लिक का ऐसे याद रखो कि कैरोटीन प्रोटीन से, कैरोटीन प्रोटीन नेल्स में होती है, कैरोटीन प्रोटीन हेयर्स में होती है, कैरोटीन प्रोटीन सींग में होती है, पशुओं में कैरोटीन प्रोटीन खुरों में होती है। तो हमारे नाखून में उगने वाले जो फफूंद है उनका नाम, उसका नाम है कैरोटिनोफ्लिक। तो कैरोटिनोफ्लिक का होता है नाखून में उगने वाला फफूंद। यहाँ पर लिखा है कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस, तो कोप्रोफिलस गोबर में उगने वाला, यानी गोबर में लगने वाली फफूंद है कौन सी? कोप्रोफिलस, ठीक है। तो ये अगर हम देखें कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो देखो सैक्रोमाइसिस सेवरीज को हम 2 बिंदु दे रहे हैं खाद्य पदार्थों में। इधर पनीर उद्योग में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और स्पर्जिलस, इसको एक एक बिंदु दे रहे हैं, इसको 1 और इसको 2, एस्परजिलस को 2, ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और फ्लेमिंग की जो खोज है पेनिसिलिन की, इसके बारे में इसका नाम इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि शैवाल में की गई थी कि जीवाणु से की गई, बनाई गई, या पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया से बनाई गई, शैवाल से बनाई गई, या फंगी यानी कवक से बनाई गई। तो याद रखना है फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन बनाई ये कवक से बनाई, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक एक पॉइंट दिया है, ठीक है। और एक राइजोपस है, इसको 2 पॉइंट दिए, ठीक है। राइजोपस की पूछा जाता है, ये काले रंग का क्या है? न्यूस्पोरा को भी 1 पॉइंट दिया है, ये भी